किसमें मैम? अगर जिसका फोरहेड बड़ा है, हाँ राइट? हाँ, और कोई ब्राइडल आपको मना कर रही है कि नहीं मुझे नहीं करना, फ्रंट से मुझे अपने फोरहेड को कवर नहीं करना हेयर से, तो फिर आप उन्हें कैसे कवर करोगे? तो मैम बैक स्टाइल तो देंगे, फिर हम थोड़ा सा फ्लिक्स निकालेंगे आई थिंक। हाँ, और एक और चीज कर सकते हो आप उन्हें ये सजेस्ट करो कि आप माथा पट्टी का यूज करो। ब्राइडल लोगों का जैसे एक टीका एक सिंगल होता है और एक माथा पट्टी वाला होता है, तो माथा पट्टी दे देने से क्या होता है, ये जो होगा वो फोरहेड हमारा क्या होता है, कवर हो जाता है। तो अगर वो हेयर में नहीं करवाना चाहती है तो आप उनको ज्वेलरी में करवाओ। तो मैम अगर ब्राइडल आ जाती है, हमें उनकी ज्वेलरी, वो भी बोलती कि नहीं हमको टीका लगाना है, तो हमको सिंगल वाला ही लगाना है, हमको माथा हाँ, तो पट्टी। अगर वो सिंगल वाला लगवाना है तो फिर आपको साइड से आपको थोड़े से हेयर आगे की तरफ करके आप हेयर स्टाइल दोगे, आपके पास फिर ऑप्शन नहीं है। पर क्लाइंट से आपको, आप पहले उसका, जब भी आप क्लाइंट से बात करते हो तो आपको पहले उन पिक्चर मंगवाते होंगे, उनका शेप देखते होंगे ना, फिर आप उसी के अकॉर्डिंग आप उनसे ज्वेलरी डिस्कस कीजिए, हेयर स्टाइल डिस्कस कीजिए, क्योंकि आप एकदम एंड मोमेंट पे जाकर आप डिस्कस करते हैं तो फिर काम वहां खराब हो जाता है। हाँ, अगर आपके पास कोई क्लाइंट है, ब्राइडल की क्लाइंट है, तो आप उनसे पहले ही सारी चीजें क्लियर कर लीजिए कि आप क्या ज्वेलरी ले रही हैं। ठीक है, आप उन्हें सजेस्ट कीजिए, क्योंकि आप हो उनके मेकअप आर्टिस्ट या हेयर आर्टिस्ट, ठीक है, तो ये आपका ऊपर हो जाता है कि हम अपने क्लाइंट को किस तरीके से बहुत ही ज्यादा सुंदर बनाए, क्योंकि उनका वो बहुत बड़ा दिन होता है। तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हो कि नहीं मैम, आपका फोरहेड बड़ा है तो आप इस तरीके से माथा पट्टी लीजिए ताकि आपके फोरहेड को कवर कर सके। अगर आप फोरहेड पे को आप माथा पट्टी नहीं लगवाना चाहती तो मैं कोई भी ऐसा हेयर स्टाइल दूंगी, आप उनको रेफरेंस भेजिए कि इस तरीके से मैं हेयर स्टाइल आपके ऊपर करूंगी जो आपके फेस को अच्छे से इनहेंस कर सके। ओके अगर मैम। आप ये सारी चीजें पहले ही क्लियर करके रखोगे तो आप उस दिन जाओगे तो इतना डिस्कशन का टाइम भी नहीं होता है, हाँ क्योंकि मैम। टाइम हमारे पास बिल्कुल कम होता है जब हम क्लाइंट के ऊपर वर्क करते हैं। तो हमें पहले ही सारी चीजें क्लियर कर लेनी चाहिए अगर हम यस। क्लाइंट के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो। देखो, पार्टी मेकअप तो फिर भी लोग 19-20 चला दे रहे हैं, पर ब्राइडल के लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है हर एक चीज के लिए, कि उनका आउटफिट क्या है, उनकी ज्वेलरी क्या है, उनके फेस के ऊपर क्या मेकअप जाएगा, कैसा हेयर स्टाइल जाएगा, वो आपको पहले ही माइंड मेंटेन करके ही जाना है। आप पहले से ही सोच लीजिए दिमाग में कि मुझे उनके ऊपर कौन सा हेयर स्टाइल देना है जो उनको फेस को सूट करे। मैम जिसका फोरहेड अगर छोटा हो तो उस पे मांग टीका ही लगाएंगे या फिर मांग पट्टी भी लगा सकते हैं? नहीं, माथा पट्टी आप इग्नोर करोगे उस केस में। अगर फिर भी आपकी ब्राइडल बोल रही है कि नहीं मैंने ये खास मुझे ये लगाना ही है माथा पट्टी, क्योंकि मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था इसीलिए मैंने लिया है, आपको कुछ करना होगा, क्योंकि क्लाइंट कई बार ऐसा बोलती हैं। ठीक है, वो अपने फेस के अकॉर्डिंग ज्वेलरी नहीं लेती हैं, क्योंकि उन्हें इतना पता भी नहीं होता है कि हमें अब मेरे फेस के ऊपर क्या जाएगा नहीं जाएगा। ठीक है, हमने स्टडी किया हुआ, हमें पता होता है कि इनके फेस के ऊपर क्या जाएगा और क्या नहीं जाएगा। तो अगर इस केस में अगर क्लाइंट आपको बोल रही है कि नहीं मुझे माथा पट्टी लगाना है, तो माथा पट्टी भी लगाने का तरीका होता है कि एक माथा पट्टी आप इस तरीके से बिल्कुल फोरहेड पे नीचे इस तरीके से लगाते हो, और एक माथा पट्टी आता है जो आप उसको क्या कर सकते हो, थोड़ा ऊपर की तरफ आप ले सकते हो, इस एरिया पे ले सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्लाइंट को भी लगे कि हाँ इन्होंने जो मैंने ज्वेलरी दी उन्होंने उसी में कुछ अपना दिमाग लगा के इन्होंने मुझे हेयर स्टाइल बनाकर दिया जो अच्छा लग रहा है, जो मेरे फेस के ऊपर सूट कर रहा है। अगर हाँ जी बताइए। एक माथा पट्टी जो अभी नई आई है वो हाँ जी, बीच से लगाते हैं हाँ ना, जी, उससे? हाँ जी, यहाँ से लगता है वो। हाँ मैम। हाँ तो वो अभी ट्रेंड में है जो? हाँ, वो ट्रेंड में है अभी। तो उसमें क्या हेयर स्टाइल दे सकते हैं मैम? आप उसके ऊपर देखो कुछ भी फ्रंट से आप दे सकते हो, वो फेस शेप के अकॉर्डिंग आप उसके ऊपर काम करो। ठीक है, अगर फोरहेड बड़ा है तो आप फोरहेड को कवर करते हो, कोई भी ऐसा हेयर स्टाइल लेकर जाओ। अगर छोटा फोरहेड है तो आप उसके अकॉर्डिंग फिर आप हेयर स्टाइल दो उनके ऊपर। और बाकी हेयर स्टाइल आगे की क्लासेस में और बताई जाएगी आप लोगों को, न्यू टेक्निक के साथ आपको आगे की क्लासेस में बताई जाएगी कि किस तरीके से हम हेयर स्टाइल करें जो क्लाइंट के ऊपर अच्छा लगे। और किसी का कुछ
सवाल मैम? जो आप मांग टीका के बारे में बोल रहे थे, जो अभी ट्रेंड में चल रहा है, यू कैन गिव लो बन और हाई बन। एक्चुअली हमें क्या है, उसका जो रेक्टेंगल फेस शेप के ऊपर हमें क्या करना है, आप लो भी दे सकती हैं। हमारा मेन क्या होता है, इस एरिया को कवर करना होता है, मतलब हमें उसके फेस को मिनिमाइज करना होता है। तो आप लो बन या हाई बन आप दे सकती हैं। हेलो मैम। हाँ जी मैम, अभी जो ट्रेंड में जो चल रहा है, जो मांग टीका के बारे में आप बोल रहे थे, उसमें हम पफ दे के वो मांग टीका सेट कर सकते हैं? नहीं, उसमें फिर पफ दोगे आप यहाँ पे, क्योंकि वो लगता है इसी एरिया में, या फिर आपको यहाँ पे दोगे और यहाँ पे पफ दोगे तो फिर वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है फिर वो। ओके मैम, उसमें क्या फ्लैट हेयर स्टाइल जाएगा? हाँ, फ्लैट हेयर स्टाइल जाएगा उनके ऊपर फिर। ओके मैम, थैंक यू। क्योंकि अगर आप करोगे, मान लीजिए आपने यहाँ पे लगाया है वो चीज और यहाँ से आपने पफ दे दिया, तो फिर वो थोड़ा सा गंदा लगता है देखने में। जी मैम, वो मांग टीका तो हर एक फेस शेप में तो नहीं जा सकता ना? नहीं, जिनके फ्लैट लुक, जिन जैसे रेक्टेंगल फेस शेप है उनके ऊपर अच्छा लगेगा। अगर हम फेस शेप के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो वो उनके ऊपर नहीं जाएगा। राउंड, मतलब अगर देखा जाए तो राउंड फेस शेप के ऊपर वो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अगर राउंड फेस क्लाइंट आएंगे, वो बोलेंगे कि हमें यही मांग टीका लगाना ही लगाना है, उसमें हम क्या करते हैं मैम? तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको वो टीका उनको फिर लगाकर देना होगा। फिर आप कुछ ऐसा हेयर स्टाइल बनाओ, मतलब आप जूड़ा बना रहे हो थोड़ा हाई कर दो, पर इतना भी हाई मत करना कि वो फिर आगे से गंदा लगे। मतलब एक बैलेंस बनाकर आप उनको हाई बन बनाकर दे सकते हो। और हाँ, और एक और चीज कर सकते हो, जो भी फ्लावर आप दोगे तो थोड़ा आजकल दिखता नहीं, तो फ्रंट से ऊपर से इस तरीके से फ्लावर लगते हैं, आप उस तरीके से उनको फ्लावर वगैरह डेकोरेट कर सकते हो, जो फ्रंट से थोड़ा नजर आए। जी मैम, थैंक यू। ओके, वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन? राउंड फेस शेप के ऊपर कौन कौन सा ब्राइडल हेयर स्टाइल कर सकते हैं? राउंड फेस शेप के ऊपर आप कोई भी हेयर स्टाइल दे, पफ बनाकर करें। अब पफ भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पफ होते हैं। पहले के लोग, जब आउट ऑफ ट्रेंड वाला अगर पफ की बात की जाए तो वो बैक कॉमिंग करके फ्रंट से इस तरीके से देके छोड़ देते थे। अब आप एडवांस टेक्निक में अगर जाइए तो उसके ऊपर भी आप कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हो, ताकि क्लाइंट को ये ना लगे कि वही पुराना घिसा पिटा पफ बना दिया है। आप न्यू ट्रेंड के अकॉर्डिंग काम करो, थोड़े एडवांस लेवल पे काम करो उनके हेयर पर, तो उससे क्या होती है, क्लाइंट भी सेटिस्फाइड हो जाती है कि नहीं, मुझे वही आउट ऑफ ट्रेंड वाला पफ नहीं मिला है, मुझे कुछ नया पफ मिला है, कुछ ट्रेंडिंग सा मिला है। ठीक है। और आप कोई भी, अगर उनका चीक बोन का जो एरिया है अगर वो ज्यादा है तो आप क्या करोगे, साइड से फ्लिक्स निकाल दोगे। तो इस तरीके से राउंड फेस शेप को आप इनहेंस कर सकते हो। ठीक मैम, आज जो हम लोग पफ वगैरह बनाते हैं बैक कॉम्बिंग करके, मतलब पफ तो हो जाता है, लेकिन जब दुपट्टा उस पे जाता है आगे के साइड में तो वो दबने भी लगता है, तो उसके लिए क्या करे कि मतलब अंदर कुछ फिल करना पड़ेगा या फिर सिर्फ बैक कॉम्बिंग और स्प्रे वगैरह से उसको हम लोग अच्छे से होल्ड करें? दुपट्टा कितना हैवी है उसके अकॉर्डिंग भी हमें देखना होता है। कई क्लाइंट के दुपट्टा बिल्कुल हैवी नहीं होता है, बिल्कुल हल्का सा होता है। ठीक है, बिल्कुल लाइट वेट का हमारे होता है। साइड, जी मैम, हमारे साइड बिहार में क्या होता है कि सब आगे तक दुपट्टा रखते ही है और हेवी भी होता है, तो पफ उसमें हाँ, कैसे? तो आप बनाना स्टफिंग दे सकते हो। ओके मैम। हाँ, बनाना स्टफिंग के साथ, वो आगे की क्लास में आपको बताई जाएगी कि बनाना स्टफिंग के साथ पफ कैसे बनाते हैं, विदाउट बनाना स्टफिंग आपको पफ कैसे बनाना है, वो आगे की क्लास में बताई जाएगी। ठीक है। तो अगर इस क्लाइंट में आपको अगर लग रहा हो, पहले आप ये हेयर स्टाइल बनाने से पहले आप उनका दुपट्टा आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि उनका जो दुपट्टा है वो कैसा है।
और वो कितना आगे लेंगे, कई क्या होती है कि अपने सिर्फ जूड़े पे ही लॉक करवाती हैं कि मुझे सिर्फ जूड़े तक ही अपना दुपट्टा चाहिए। कई क्लाइंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हमारा यहाँ तक होना चाहिए, बिल्कुल आगे तक होना चाहिए, क्रॉन एरिया ये हमारा कवर कर सके। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप पफ जो भी बना रही हैं तो आप उसके ऊपर क्या लगाएंगे, डोनेट लगाएंगे, आप स्टफिंग लगाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने दुपट्टे को टिका सकती हैं। किसी का और कोई क्वेश्चन है? और बताइए, किसी का कोई डॉट हो, किसी का कुछ हो तो प्लीज बताइए। मैम आज डेमो सेशन नहीं होगा? नहीं, आज सिर्फ थ्योरी है और कल प्रोडक्ट नॉलेज दी जाएगी आपको। ठीक। अगर आपको फेस रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो, आपको ये लग रहा है किस क्लाइंट के ऊपर कैसा वर्क करना है ताकि उनका फेस अच्छे से इनहेंस हो सके, आप उसके, क्योंकि आपका बेसिक है ये, क्योंकि अगर आप ये इन चीजों को स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो आप किसी भी क्लाइंट के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से आप वर्क कर सकते हो। अगर हम फेस शेप नहीं जानेंगे, उनकी इन्हेंसमेंट नहीं जानेंगे तो फिर क्या होता है, काम वहां खराब हो जाता है। फिर आप हेयर स्टाइल तो आप अपनी तरफ से अच्छा बना देते हो, पर वो फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो कमी नजर सी आती है अगर हम फेस शेप के ऊपर काम नहीं करते हैं तो। हेलो मैम। हाँ जी। कुछ कुछ क्लाइंट का हेयर थोड़ा थीन होता है तो उसका पफ ठीक तरह से रहता नहीं, तो उसको क्या करें? देखिए, ये जो थिन हेयर होते हैं तो आपको उसको क्रिम्पिंग करनी पड़ेगी पहले हाँ। बनाने के लिए अच्छे से। क्रिम्पिंग का भी टेक्निक होना चाहिए कि किस तरीके से हमें क्रिम्पिंग करना चाहिए, क्योंकि देखिए क्रिम्पिंग लोग कई तरीके करते तो हैं पर वो रॉन्ग टेक्निक से करते हैं। ठीक है, तो टेक्निक अगर आप सही रखोगे तो आपका कोई भी काम खराब नहीं होगा। आप किसी भी हेयर स्टाइल के ऊपर कोई सा भी आप हेयर स्टाइल दे सकते हो, चाहे वो थिन हो, चाहे थिक हो, चाहे वो हैवी हो। स्प्रे यूज करना, कौन सा स्प्रे कब यूज करना चाहिए, इसका भी नॉलेज होना जरूरी होता है। हाँ। और कितने अमाउंट में करना चाहिए, इस तरीके से आप अगर सही टेक्निक से पर जाओगे, अगर सही रास्ते से जाओगे ना, तो आपका कोई भी हेयर स्टाइल इजिली बना सकते हो। ठीक है, तो आप क्रिम्पिंग, इसकी भी टेक्निक के लिए क्लासेस हैं आपके लिए कि क्रिम्पिंग कैसे करते हैं, किस तरीके से थिन हेयर पे किस तरीके से करना है, थिक हेयर पे कैसे करना है। ठीक है, तो आप थिन हेयर पे क्रिम्पिंग अच्छे से करो। बैक कॉमिंग का भी तरीका होता है कि किस तरीके से आप बैक कॉमिंग कर रहे हो। कई क्या होता है, बैक कॉमिंग जब करते हैं तो बड़े गंदे तरीके से बैक कॉमिंग करते हैं, तभी फिर क्लाइंट मना कर देते हैं कि नहीं आप मेरे ऊपर बैक कॉमिंग मत कीजिए। बैक कॉमिंग का भी एक टेक्निक होता है कि किस तरीके से हम करें, क्लाइंट के ऊपर कैसे वर्क करें ताकि वो मना भी ना करे। अगर आप गंदे तरीके से बैक कॉमिंग करोगे तो फिर वो पफ भी क्या होता है, वो बड़ा अजीब सा दिखता है। आप सही टेक्निक यूज करके कोई भी हेयर स्टाइल बनाओ तो वो अच्छा लगता है। तो आप थिन हेयर पे आप क्रिम्पिंग कीजिए, फिर उसको बैक कॉमिंग अच्छे तरीके से कीजिए, स्प्रे कीजिए। कौन सा स्प्रे करना है, 7 नंबर का कब करना है। 5 नंबर का हेयर स्प्रे क्या होता है, वो थोड़ा
आप जो भी बैक कॉम्बिंग वगैरह कर रही हैं, कोई भी हेयर स्टाइल कर रही हैं, तो वो अच्छे से होल्ड कर देता है। और 7 नंबर क्या करता है कि आप कोई मान लीजिए कोई हेयर स्टाइल आप बना रही हो, चाहती हैं कि वो एकदम से तुरंत फिक्स हो जाए, तो तब हम 7 नंबर या फिर 8 नंबर का हेयर स्प्रे यूज करते हैं। ओके, तो मैम इसमें स्टार्ट ही 5 नंबर से होता है या और भी नंबर्स होते हैं इसमें? 5 जनरली 5 नंबर से ही होता है हमारा। माइल्ड वाले भी आते हैं, और जो नोवा का विदाउट ब्लू कलर की बोतल बिल्कुल जो माइल्ड होती है। ओके, जो विदाउट नंबर आते हैं मैम वो किस यूज में है, मतलब वो Sorry? भी जो विदाउट नंबर्स आते हैं जिनमें कोई नंबर है? हाँ, वो उनका काम वो मतलब बहुत ही कम मतलब होल्डिंग पावर जो होती है बहुत कम होता है, लेस होता है वो। ठीक है, आप चाह रहे हो कि कोई हेयर स्टाइल है बिल्कुल मतलब आधे घंटे के लिए ही मुझे वो करना है, तो आप वो यूज कर सकते हो, माइल्ड वाला। ओके ओके, थैंक यू। वेलकम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम मेरा आज फर्स्ट डे है जी। ओके, मेरे को जी थोड़ा सा अच्छा सा फील नहीं हो रहा मैम जी, मैं चाय पी सकता हूँ जी? चाय पी सकते हो। थैंक यू मैम। मेरे को जी अभी अभी पहला दिन है मैम मेरा आज। तो आपको जो भी मैंने पढ़ाया वो समझ में आ गया आपको? हाँ मैम, कुछ कुछ आ रहा है मैम, कुछ नहीं भी आ रहा है मैम। मतलब क्या नहीं आ रहा है आपको? क्योंकि मैम मैंने अभी फर्स्ट टाइम ही किया है, बिल्कुल मैंने पहले कुछ भी नहीं किया हुआ है मैम जी। पहले एक तो ओके। किया होता है पहले, हम्म। फिर हाँ, कुछ। तो ये भी जो आज मैंने आपको बताया ना वो स्टार्टिंग ही है, मतलब फर्स्ट लेसन ही है एक तरह से आपके लिए वो। तो पर आप मैम कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं? मेरा मतलब मैम जी, मैंने कभी भी नहीं, पहले इस लाइन में नहीं था जी मैम मैं। ओके हाँ जी। ओके ओके, कोई बात नहीं, आप अच्छे से सीख जाओगे। आपने जो मैंने आपको पीपीटी बनाया, आपने स्क्रीनशॉट लिया उसका? हाँ जी मैम। ओके, आप उसको स्टडी कीजिए, अगर कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लीजिएगा। ओके मैम, थैंक यू जी। वेलकम। हेलो मैम। हाँ जी। मैम जो मांग टीका होता है बड़ा बड़ा राउंड वाला जो सिंगल वाला होता है, हम्म। वो हमें कौन सी फेस शेप में हम दे सकते हैं? बड़े वाला आप किसी भी फेस शेप के ऊपर दे सकते हो, ठीक है। ओके मैम। हाँ, किसी भी शेप के ऊपर दे सकते हो। हाँ, पर अगर वो जो ये वाला जो मांग टीका कई बार कई बड़े बड़े भी होते हैं सिंगल में भी, तो जी आप ये मैम। ध्यान रखिएगा कि उनका जो फोरहेड हो वो छोटा ना हो। जी मैम। हाँ, अगर फोरहेड छोटा होगा और इतना बड़ा सा मांग टीका लगा दोगे ना तो फिर बड़ा अजीब सा लगता है वो देखने में। ओके मैम। हाँ। और एक होता है जो मांग टीका जो सिंगल वाला होता है, उसमें हम्म। बड़ा सा राउंड तरह की कुछ लगा होता है, मतलब बीच में जो आप अभी में जो बोली मैंने। और वो माथा पट्टी जैसा भी होता है, उसमें हाँ बहुत हाँ जैसा जाता है पूरा ईयर तक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो मांग टीका हम किस तरह की फेस शेप में दे सकते हैं? देखिए, माथा पट्टी मैंने बताया भी था कि माथा पट्टी जिसका फोरहेड अगर बड़ा हो, जी मैम। फोरहेड है जैसे रेक्टेंगल फेस शेप पे होता है, ठीक है, राउंड में भी कई बार आपका ये जो होता है एरिया बड़ा होता है, तो आप फोरहेड को देखते हुए अगर फोरहेड बड़ा है तो आप उसको माथा पट्टी आप दे सकते हो। जी मैम। हाँ, ताकि उनका फोरहेड भी कवर हो सके। अगर छोटा फोरहेड है फिर वो माथा पट्टी आप अवॉइड ही कीजिए। अगर छोटा फोरहेड है, लेकिन जो माथा पट्टी का जो लेस टाइप का जो होता है ना, वो बहुत सारा थीन होता है, वो हम दे सकते हैं? हाँ हाँ, वो भी दे सकते हैं, पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ, मतलब ओके ज्यादा मैम। नीचे ना करके थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ लगा सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। ओके, वेलकम। और किसी का कोई है क्वेश्चन? हेलो मैम। हेलो मैम मैंने 12 बजे ज्वाइन किया है, तो मेरा आगे का सब मिस हो गया, तो क्या आप वापस से मेरे पीटीपी शेयर कर सकते हैं मैं, हाँ, ताकि पीपीटी आपको आपका जो भी कोऑर्डिनेटर होगा आप उनसे आप बात कर लीजिएगा, वो आपको पीपीटी शेयर कर देंगे। थैंक यू मैम। रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। थैंक यू मैम। वेलकम।
तो आपका कोई क्वेश्चन जहाँ पे आप जो कंफ्यूज हो रहे हो तो आप बता दीजिए, मैं आपको अभी बता दूंगी। Guys, please wait for 5 minutes. I just want to fix my camera. So guys, क्लियर है आज का सेशन? यस मैम। ओके, तो मैं एंड करूं, थम्स अप दीजिए आप। मैं एंड करूं, आप प्लीज गिव थम्स अप। क्लियर है मैम हमारा आज का? क्लियर है? ओके ओके, Can I leave, ma'am? या श्योर। मैम, हाँ जी, हेलो मैम। हाँ जी। मैं उनको तो किसी के फ्रंट में हार्ट शेप है, जैसे फ्रंट में कवलिक हेयर रहते हैं ना अलग स्टीम में, क्या बोल रहे हो? कौन सा आगे की साइड कवलिक हेयर है? हाँ हाँ, कॉली हेयर, कॉली या करली? कवलिक हेयर मैम। हाँ कॉली हेयर, हाँ जी। करली नहीं मैडम, कवलिक हेयर। हाँ हाँ कॉली। अलग ही स्टीम में उनका रहता है ना, एक अपनी अलग ही स्टीम में फॉल्स रहता है उनका। हाँ, तो वैसे हेयर पे हम कौन सा हेयर स्टाइल कर सकते हैं, क्या सूट होगा? देखो उनके बालों को आप स्ट्रेट करना चाहो तो आप करके कोई भी हेयर स्टाइल आप दे सकते हो। हेयर का नहीं बोल रही हूँ, सॉरी, कवलिक हेयर रहता है ना मैम, एक तो वर्ल हेयर रहता है, हाँ एक कवलिक हेयर बोलते हैं। हाँ हाँ कॉली हेयर, मैंने आपको उसमें पीपीटी में भी बताया है। हाँ हाँ, तो आप उनके ऊपर आप उनके बालों को स्ट्रेट कर सकते हो। मैं जो हेयर यहाँ पाई नहीं पाई जस्ट सेकंड, होल्ड ऑन राइट, जस्ट में उनका अलग ही स्टीम रहता है, देखो बालों का। किसी की बॉयज को ऐसे पीछे रहता है और गर्ल्स को ऑलमोस्ट गर्ल्स को ऐसे आगे रहता है। हाँ हाँ, आगे रहते हैं उनके हेयर। तो आप उनके ऊपर कोई भी हेयर, मतलब उनका अगर हार्ट फेस शेप हो तो आपको फोरहेड को कवर करके आप उनके बालों को थोड़ा स्ट्रेट करके कोई भी हेयर स्टाइल आप बनाकर दे सकते हो। थैंक यू मैम।
Yes, sure, Busra ji. You can leave. इंस्टा हैंडल मेकअप एंड हेयर बाय सिमरन, मैं टाइप कर देती हूँ अभी.